नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा है। बहुत सारी मूवीज़ हम देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं और बहुत सारी जगह हम लोग ये सुनते हैं कि ये कंपनी कमांडर ने ये किया, ये कंपनी है, ये प्लेटून है, ये कोर है। तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आर्मी का स्ट्रक्चर एज वी ऑल नो, ये बात सबको पता होगी कि आर्मी के हेडक्वार्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो आर्मी के हेडक्वार्टर इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब आर्मी के हेडक्वार्टर के अंदर हमारे पास दो टाइप के डिवीजन है। दो टाइप के डिवीजन नहीं है, एक ही टाइप के डिवीजन है। मैं बताता हूँ। आर्मी के हेडक्वार्टर के अंदर आती हैं कमांड्स, ठीक है, ठीक है। कमांड्स दो तरह की हैं ये। तो ये वाली है ऑपरेशनल कमांड्स और एक होती है ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। तो आर्मी के पास, हमारी इंडियन आर्मी में 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं और एक ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। कमांड के बाद आता है कोर, ठीक है। कमांड के बाद आता है कोर। कोर के बाद आता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के बाद आता है हमारा ब्रिगेड, ठीक है। तो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, मतलब आर्मी स्ट्रक्चर क्या है, आर्मी हेडक्वार्टर सबसे ऊपर, देन हमारे पास कमांड्स हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, तो ये सब इसके अंदर आता है, कमांड है। देन कोर, ठीक है, 13 कोर, 12 कोर, 8 कोर, ठीक है, ये कोर हो गया। देन डिवीजन, ठीक है। देन उसके बाद आता है ब्रिगेड, ठीक है। ब्रिगेड के बाद आता है आपका बटालियन, या फिर हम कॉमनली बहुत सुनते हैं वर्ड रेजिमेंट, ठीक है। ये हम बहुत कॉमनली सुनते हैं न्यूज़ में या मूवीज़ में, ठीक है, रेजिमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनी, उसके बाद आता है प्लाटून और उसके बाद आता है सेक्शन, ठीक है। और ट्रेनिंग कमांड में दो तरह की होती है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे कैसे डिवाइड कर। तो सेक्शन जो होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 10 सोल्जर्स का ग्रुप है, ठीक है। 10 सोल्जर्स मिलके एक सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। प्लेटून जो है वो है आपका 3 सेक्शंस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ठीक है। ज्यादातर 3 सेक्शन को मिला के एक प्लेटून बनती है, ठीक है। सेम 3 प्लेटून्स को मिलके एक कंपनी बनती है, ठीक है। सो 10 सोल्जर का एक सेक्शन हो गया, ठीक है। तो एक प्लेटून में लगभग मिनिमम 30 से 40 सोल्जर्स हमारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी होगी, तो कंपनी में हो गया हमारे पास 3 प्लेटून्स हैं, ठीक है। तो इंटू 3 करो तो 150 से 200 सोल्जर्स होते हैं एक कंपनी में, ठीक है। और जो रेजिमेंट होती है वो बनती है अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 कंपनी, ठीक है। सो 3 से 4 कंपनी मतलब 1000 के आसपास सोल्जर्स एक रेजिमेंट में होते हैं। सो दिस इज हाउ, देन ब्रिगेड, देन डिवीजन, देन कोर, देन कमांड्स, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम सुनोगे कि ये कोर ने ये किया और ये डिवीजन में ये हो रहा है या ये लेटेस्ट न्यूज है रिगार्डिंग दिस रेजिमेंट, ठीक है, तो आपको क्लियर रहेंगी अब चीजें कि हाँ, कोर ये होता है, रेजिमेंट इसके अंदर आती है, ब्रिगेड, ब्रिगेड के अंदर डिवीजन, डिवीजन कोर के अंदर आता है, कोर कमांड के अंदर आती है, ठीक है। कमांड्स आर इन डायरेक्टली टच विथ हेडक्वार्टर। सो जैसा कि मैंने बताया, इंडियन आर्मी के अंदर हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, सॉरी आर्मी हेडक्वार्टर सबसे ऊपर, देन उसके बाद आपका आता है कमांड्स, ठीक है। तो टोटल 7 कमांड्स हैं इंडियन आर्मी के पास, ठीक है। टोटल 7 कमांड में से मैंने बताया कि 6 ऑपरेशनल है, ठीक है, और एक ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। तो टोटल 7 कमांड है, ठीक है। 6 ऑपरेशनल कमांड्स, 1 ट्रेनिंग कमांड। अब ये 6 ऑपरेशनल कमांड्स कैसे कैसे हैं और कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इसको आप देखो कि ये डायरेक्शन वाइज है, ठीक है। तो आप देखोगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न, ठीक है। तो अब इनके हम देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। सो ईस्टर्न कमांड जो है, वेस्टर्न कमांड जो है, ठीक है, सो ऑब्वियसली कहीं ईस्ट में हेडक्वार्टर होगा उसका, ठीक है। तो ईस्ट में
इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है, अभी वेस्टर्न का कहीं वेस्टर्न में होगा, ठीक है, तो इसका है चंडी मंदिर। ठीक है, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न का है आपका उधमपुर। ठीक है, और सदर्न का है आपका पुणे। ओके, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारा कवर हो गया। अब देख लेते हैं सेंट्रल। ठीक है, तो सेंट्रल का हमारा है आपका लखनऊ। ठीक है, एंड साउथ वेस्टर्न का है जयपुर। ठीक है, सो ये हमारे जो 6 ऑपरेशनल कमांड थे, टोटल 7 कमांड, उसमें से ईस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलकाटा, वेस्टर्न का चंडी मंदिर, नॉर्दर्न का उधमपुर, सदर्न का पुणे, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देन सेंट्रल लखनऊ एंड साउथ वेस्टर्न का जयपुर। ठीक है, अब एक जो ट्रेनिंग कमांड थी, ठीक है, तो इसको बुलाते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ठीक है, एंड दिस इज इन शिमला। सो हमने कमांड्स देख लिए, बेसिकली हमारे पास 7 कमांड्स थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डिवीजन। ठीक है, तो हमारे पास कितने टोटल डिवीजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के डिवीजन है, टोटल हमारे पास कितने डिवीजन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा इनको टोटल करके। ठीक है, तो 4 हमारे पास रैपिड डिवीजन है, 18 हमारे पास इन्फेंट्री है, 12 हमारे पास इन्फेंट्री डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब है डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे डी का मतलब डिवीजन, माउंटेन डिवीजन। ठीक है, 3 हमारे पास आर्मर्ड डिवीजन है और 3 हमारे पास आर्टिलरी डिवीजन है। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि हमारे पास टोटल कितने डिवीजन है।